सियासत के हवाले से बातचीत। प्रिडिक्शन दी थी कि इंतखाबात वक्त पे होंगे। नून लीग की उन लोगों ने इस बेईमानी को, क्योंकि हमारी कौम की बुनियाद में ही धोखा, लालच, बहुत अफसोस से कहना पड़ रहा है मुझे, क्योंकि मैं खुद इस कौम का हिस्सा हूँ। जो फ़लस्तीन में जुल्म हो रहे हैं उसके ख़िलाफ़ कम से कम आवाज़ उठानी सबका फ़र्ज़ है। अस्सलामु अलैकुम ख़वातीन व हज़रात, आपकी खिदमत में फिर हाज़िर हूँ। आज का प्रोग्राम थोड़ा सा हमारी सियासत के हवाले से बातचीत की तरफ हो जाए। ABN न्यूज़ पे मैंने कुछ अर्से पहले अपना एक प्रिडिक्शन दी थी कि इंतखाबात वक्त पे होंगे। माशाल्लाह इंतखाबात वक्त पे हुए। दूसरा मैंने कहा था कि इंतखाबात धांधली ज़िदा होंगे। माशाल्लाह वो भी ऐसा ही हुआ कि इंतहा दर्जे की बेईमानी जो सारी दुनिया ने देखी और पाकिस्तानी कौम का तमस्खुर उड़ाया, और नून लीग की उन लोगों ने इस बेईमानी को, इस झूठ को सबके सामने बेनकाब भी कर दिया गया। फिर भी हासिल वसूल ज़ीरो रहा, क्योंकि बेसिकली हमारी कौम बेवकूफ़ है। हमारी कौम कभी यकजा नहीं हो सकती, क्योंकि हमारी कौम की बुनियाद में ही धोखा, लालच और राहज़नी है। हमारी कौम, वो कहते हैं ना, मोहसिन कुश, अपने मोहसिनों को नहीं पहचानती काम हो जाने के बाद। बहुत अफसोस से कहना पड़ रहा है मुझे, क्योंकि मैं खुद इस कौम का हिस्सा हूँ, इस कौम का बच्चा हूँ। अल्लाह पाक मुझे राह हिदायत दे, लेकिन हमेशा सच को सच कहना है और झूठ को झूठ। याद रखिएगा, इसी में हमारी भलाई है। और ये दुनिया कायम नहीं रहनी, ख़त्म हो जानी है। हमें अपने रब के सामने हाज़िरी देनी है। तो जो पाकिस्तान में और जो फ़लस्तीन में जुल्म हो रहे हैं उसके ख़िलाफ़ कम से कम आवाज़ उठानी सबका फ़र्ज़ है। हमारी इस्टेब्लिशमेंट ये अच्छा नहीं कर रही, और इसका हमें खमियाजा भुगतना पड़ेगा आने वाले वक्त में। हम लोग उस राह पे चल पड़े हैं जिसकी कोई मंजिल नहीं है माँ सिवाय तबाही के। बहर के जो हो रहा है अल्लाह के हुक्म से हो रहा है और बंदों की मर्ज़ी से हो रहा है, इस्टेब्लिशमेंट की मर्ज़ी से हो रहा है। हम इसमें कुछ कह नहीं सकते, कुछ कर नहीं सकते। हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का भी इरशाद पाक है कि जो चीज़ बुरी देखो उसके ख़िलाफ़ लड़ो। अगर लड़ने की जसारत नहीं है उसे बुरा कहो, अगर बुरा कहने की भी जसारत नहीं है तो दिल से उसको बुरा समझो। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं इसे दिल से बुरा समझ रहा हूँ और लोगों को तरग़ीब दे रहा हूँ कि उस बुरे वक्त से बचें जो कि हमारे सर पे मंडला रहा है। इस वक्त हमारे दुश्मन
हमारे ऊपर नज़रें डाल के बैठे हुए हैं, क्योंकि पाकिस्तान यूनिक जगह पे मौजूद है, खूबसूरत जगह पे, जिसके पास तमाम वसाइल मौजूद हैं। पाकिस्तान का सी पैक तैयार हो गया है। बहुत ज़बरदस्त ये एक कारनामा है। अगर इसको सही तरह यूटिलाइज़ करें तो हम दुबई और दूसरे मुसलमान ममालिक जो अमीर तरीन हैं, या इंडिया कह लें, इनसे आगे निकल सकते हैं। अच्छा, प्रिडिक्शन तो सच हो गई ये कि इंतखाबात हुए और धांधली शुदा हुए। फिर रिसेंटली मुझे ABN न्यूज़ वालों ने फिर इंटरव्यू के लिए बुलाया और उन्होंने फिर पेशन गोई ली। मैंने दूसरी पेशन गोई की, तीसरी, कि अब PDM-2 बनेगी, बन गई, PDM-2 बन गई। और अब मेरी चौथी प्रिडिक्शन है कि PDM-6 से 12 महीने में ख़त्म, खल्लास, कोई इम्कान नहीं है इसका बचने का। क्योंकि पहले भी शहबाज शरीफ साहब आए, उनको बस वज़ीर आज़म बनने का शौक़ है, उस सीट पे बैठने का शौक़ है, लेकिन कोई काम करके दिखाएं, खुदा के लिए इस मुल्क को संवार के दिखाएं, भीख मांगना छोड़ दें। अपने ही मुल्क में इतने वसाइल हैं कि आप उसे यूज़ करें तो दूसरी तीसरी सबसे बड़ी इकनॉमी बन सकते हैं एशिया की। सारे वसाइल यूज़ करें, भीख मंगों को भीख से हटाएं, अपने जो आपस के आप लोगों की तलखियाँ हैं, जो कुछ भी है उसको ख़त्म करें, बस उसको पासे लगाएं। मैं कहता हूँ कि आपको फौरी तौर पे चाहिए कि एक दूसरे से समझौता करके चलें, बहुत अच्छी हुकूमत काम करेगी, मिल के चलें, लड़े नहीं। इजाज़त चाहता हूँ, आपका अपना पामेस तारिक शेख।